हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रोज की तरह हम एक दूसरे नए विषय वस्तु पर आपसे आज चर्चा करेंगे। रामचरितमानस। रामचरितमानस के सुंदर कांड में विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण से जब बात करते हैं और वो माता सीता को प्रभु श्री राम जी को वापस करने की बात कहते हैं, जिसे कि महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि विभीषण जी कहते हैं रावण से, शो परिनार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनाई। अर्थात जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सद्बुद्धि, शुभ गति और सुख चाहता है, वह पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे, यानी पर स्त्री का मुख न देखे। ऐसा आग्रह विभीषण जी माता सीता को लौटाने के लिए रावण से कहते हैं। जब ये चौपाई मैंने पढ़ा तो दिमाग में एक उत्कंठा जगी कि तजो चौथ की चंद किनाई, अर्थात चौथ के चंद्रमा की भांति त्याग दे। तो आखिर चौथ के चंद्रमा को क्यों त्याग दें? ऐसा क्या है कि अभी तक हमने चौथ के चंद्रमा को त्यागने के बारे में कोई बात नहीं सुनी थी कि उसको न देखा जाए। और इसका जब अध्ययन किया तो भागवत पुराण में एक घटना का जिक्र मिलता है कि एक बार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी बैठे थे और आप जानते हैं कि उनका जो मुख है वो हाथी का मुख है और इसी कारण उन्हें गजानन कहते हैं। सभी देवता जब उनकी स्तुति कर रहे थे तो चंद्रमा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। चंद्रमा जी को अपने सुंदर रूप पर काफी अभिमान था। तो गणेश जी समझ जाते हैं कि चंद्रमा अभिमान वश उनका उपहास कर रहा है और इससे क्रोध में आकर के भगवान श्री गणेश चंद्रमा को काले हो जाने का श्राप दे देते हैं। इसके बाद चंद्रमा का रंग क्षीण होने लगता है और वो काला होने लगता है। तब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास होता है और तब चंद्रदेव भगवान गणेश से क्षमा याचना करते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पा करके तुम एक दिन पूर्ण अवश्य हो जाओगे और उस दिन तुम्हारी जो छटा है, तुम्हारा जो प्रकाश है वो काफी निराला होगा। लेकिन चूंकि आज के दिन तुमने मेरा उपहास उड़ाया है तो चतुर्थी के दिन मैं तुम्हें दंड दिया हूं, तो यह दिन हमेशा याद रखोगे। और इस दिन के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने चेहरे, अपनी आंखों से अगर तुमको देख लेगा तो उसके ऊपर मिथ्या झूठा आरोप लगेगा और यह दिन तुम अपने लिए दंड के रूप में याद रखोगे। और कोई व्यक्ति इस घटना को याद करके अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। और वो दिन भाद्रपद मास का गणेश चतुर्थी का शुक्ल पक्ष का दिन था। तो इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा की तरफ नहीं देखा जाता है या उस दिन चंद्रमा जी का त्याग किया जाता है, या उनको अगर कोई देख लेता है तो ऐसा धारणा बनी है कि हर व्यक्ति के ऊपर जो देख लेगा उसके ऊपर कोई ना कोई झूठा मिथ्या आरोप लगता है। और इस कथा के साक्ष्य में एक और कथा का जिक्र आता है कि जब द्वापर युग चल रहा था तो द्वारिकापुरी में शत्राजित नामक एक यदुवंशी जो है दरबारी या एक सेना नायक रहता था और भगवान सूर्य की कृपा से उसे एक मणि प्राप्त हुई थी जिसे कि श्यांतक मणि कहते थे। एक बार वो उस मणि को धारण करके राजा उग्रसेन के दरबार में आता है। तब भगवान श्री कृष्ण राष्ट्र हित में वह दिव्य मणि उग्रसेन को भेंट करने के लिए शत्राजित को सलाह देते हैं। लेकिन शत्राजित के मन में यह भाव आ जाता है कि संभवतः
भगवान श्री कृष्ण जी यह मणि स्वयं लेना चाहते हैं और वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे देता है। प्रसेन उस मणि को धारण कर लेता है और अपने गले में डालकर जंगल में आखेट के लिए जाता है, जहां पर एक सिंह के द्वारा वो मारा जाता है और सिंह उस मणि को अपने में मतलब वो भी खा लेता है या अपने पास वो रख लेता है। और शत्राजित के दिमाग में ये बात रहती है कि भगवान श्री कृष्ण जी उस मणि को चाहते थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण पर उस मणि को चोरी करने का आरोप लगाता है। श्री कृष्ण भगवान अपने ऊपर इस मिथ्या आरोप से काफी दुखी होते हैं और उस मणि को खोजने के लिए, श्यामांतक मणि को खोजने के लिए और प्रसेन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। चूंकि प्रसेन तो सिंह द्वारा मारा जाता है, तो ऐसे में अब प्रसेन तो मिलने से रहा और मणि की खोज में वो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर रामायण काल के जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती या जाम्बवती के साथ रहते हैं और शेर से युद्ध करने के दौरान वो श्यामंतक मणि जो है, श्यामंतक मणि उनको मिल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी उस श्यामांतक मणि के लिए जामवंत से युद्ध लड़ते हैं और जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण को अपने पूर्व स्वामी भगवान राम के रूप में जान जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह करके श्यामांतक मणि भगवान श्री कृष्ण को दे देते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी उस मणि को ला करके शत्राजित को वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर जो मिथ्या कलंक लगता है, उससे वो मुक्त होते हैं। और इसके बारे में जब कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा मिथ्या आरोप क्यों लगा, तो जब इसके बारे में देखा जाता है तो ये पता चलता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चौथ के चांद को उन्होंने देखा था और इसी अपयश के कारण उन्हें मिथ्या झूठा आरोप अपने ऊपर आरोपित कराना पड़ता है और उनके ऊपर चोरी का कलंक लगता है। तो इसी कारण चौथ के चांद को त्याग देने की बात कही जाती है कि अगर इस दिन के चांद को कोई व्यक्ति देख लेगा तो उसे झूठे आरोप से आरोपित होना पड़ेगा या उसके ऊपर मिथ्या कलंक लगेगा। इसीलिए विभीषण जी कहते हैं रावण से कि जैसे समाज या पौराणिक ग्रंथ इस बात के लिए कहते हैं कि आप भाद्रपद के चौथ शुक्ल पक्ष के चौथ के चांद को त्याग दें या ना देखें, तो उसी प्रकार से आप पर स्त्री को ना देखें और उसको भी चौथ के चांद की तरह त्याग दें। और यही कारण है कि चौथ के चांद पर इस कलंक को देख करके जब करवा चौथ का भी त्योहार मनाया जाता है, तब महिलाएं या स्त्रियां चांद और अपने आंखों के बीच में चलनी को धारण करती। तो एक तो इस चौपाई में तजो चौथ की चंद की नाई, इसका जो अर्थ है ये यही है और इसी कारण चौथ के चांद को देखना जो है प्रतिबंधित किया गया है। इसी के बाद इसी चौपाई में है 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई। तो अब इसके बाद ये उत्कंठा जगती है कि 14 भुवन कौन होते हैं। तो 14 भुवन का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें 14 भुवन 14 लोक होते हैं और उसमें जो 14 लोक में पहला लोक है वो भूलोक है। पहला है भूलोक, जो लोक ऐसा है जहां पर मनुष्य रहता है और हम लोग जैसे नॉर्मल जीवन में रहते हैं, ये भूलोक है। अर्थात हमारी पृथ्वी ही भूलोक है या हमारी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो दूसरा है वो है भूवलोक। भूवलोक ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है उसे भूवलोक कहते हैं और इसमें अंतरिक्षवासी देवता निवास
करते हैं। तीसरा होता है स्वालोक। सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक का जो प्रदेश होता है उसे स्वालोक कहते हैं, और इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। इन तीनों लोकों को त्रिलोकी या त्रिभुवन भी कहा जाता है, और यह तीनों लोक भूलोक, भूलोक और स्वलोक ये इंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इंद्र का अधिकार क्षेत्र इन्हीं तीन लोकों तक सीमित रहता है। जो चौथा भुवन है, चौथा लोक है, वो है महलोक। ये लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन की दूरी पर होता है, और यहाँ पर सिद्ध ऋषिगण भृगु जैसे ऋषि निवास करते हैं। ये हमारे पौराणिक ग्रंथों का ये जो धारणा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। पांचवा है जनलोक। ये ऊपर के लोक हैं, भूलोक सबसे नीचे, इसके ऊपर के ये लोक हैं भूलोक, स्वलोक, महलोक और जनलोक। तो जो अगला है वो पांचवा है वो है जनलोक, और ये महलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर है, और यहाँ पर सनत कुमार, सनकानंद या जो सनत कुमार या सनकादि के जो ऋषि हैं वो सब निवास करते हैं। इसके बाद है तपलोक। यह लोक जनलोक से भी 8 करोड़ के योजन की दूरी पर माना गया है, और यहाँ पर वैराज नामक एक देवता का निवास माना गया है कि वैराज नामक एक देवता इस लोक में रहते हैं। और जो ऊपर 7वां लोक है उसे बोलते हैं सत्यलोक। यह तप लोक से भी 12 करोड़ योजन की दूरी पर माना गया है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसलिए इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि भी यहीं पर निवास करते हैं। तो 14 भुवन अर्थात 7, जो 14 भुवन के 7 भुवन है या 7 लोग हैं, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, और यह उसमें सबसे ऊपर सत्यलोक होता है। इसके बाद जो शेष 7 लोक हैं वो जो है पृथ्वी से नीचे प्रारंभ होते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के 3 लोकों का स्वरूप उस तरह से हमेशा चिरकालिक नहीं माना गया है जैसे कि ऊपर के लोकों का माना गया है। अर्थात नीचे के जो लोक हैं वो प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के लोक उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसलिए ऊपर के लोक भूलोक, भूलोक और स्वलोक को कृतक लोक कहा जाता है, और ये जो है प्रलय काल तक प्रभावित होते हैं। उसके ऊपर के जो 4 लोक होते हैं वो प्रलय काल में प्रभावित नहीं होते हैं। अब जो 7 लोग नीचे पृथ्वी की तरफ होते हैं इन्हें अधोलोक कहते हैं, अर्थात नीचे के लोक कहते हैं, और या इन्हें पाताल लोक भी कहते हैं। ये भी 7 श्रेणियों में होते हैं। पहला होता है अतल, जो 8वां मान लीजिए नीचे का पहला लोक है वो है अतल। ये हमारी धरती से 10 योजन गहराई पर स्थित है, और इसकी भूमि को सफेद माना गया है या शुक्ल भूमि माना गया है। उसके नीचे है वितल। ये अतल क्षेत्र से भी 10,000 योजन नीचे माना गया है, और इसकी भूमि काली है या कृष्ण रंग की है। आपको यहां पर बता दें कि मैं जो योजन की दूरी बता रहा हूं, 1 योजन या 1 योजन का मतलब 8 मील होता है, और 1 मील का मतलब 1.6 किलोमीटर होता है। यही योजन का पैमाना पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। जो तीसरा लोक है वो है नितल। ये वितल लोक से भी 10,000 योजन नीचे है, और इसकी भूमि अरुण रंग की या लाल रंग की या सवेरे का जो उदय होता सूर्य है उसके रंग की मानी गई। उससे भी जो नीचे है वो है गभि स्थान लोक। ये नितल से भी 10,000 योजन के नीचे माना गया है, और इसकी भूमि पीले या पीत वर्ण की
मानी गई है। नीचे जो पांचवा लोक है उसे कहते हैं महातल। महातल गभीर अस्तिमान से 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि शर्करामयी या कंकरीली भूमि मानी गई है। जो छठा लोक नीचे है वो है सुतल। ये महातल से भी 10,000 योजन नीचे माना गया है और इसकी भूमि पथरीली या शैल वाली भूमि होती है। और सातवां जो है वो है पाताल लोक। ये सुतल से भी 10,000 योजन नीचे माना गया है और इसकी भूमि स्वर्णमयी या सोने से निर्मित मानी गई है। इन 7 जो अधोलोक हैं उसमें दैत्य, दानव और नाग निवास करते हैं, जबकि ऊपर ऋषि और देवता लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हर लोक भगवान के ही अधीन है और यहाँ पर ईश्वरवादी लोग ये मानेंगे कि सभी लोग जो लोग हैं उनकी एक अलग अलग प्रवृत्ति है, अलग अलग प्रकृति है और ये लोग एक तरह से एक राज्य की तरह रहते हैं और यहाँ की शासन पद्धति भिन्न है, यहाँ के शासक भी भिन्न है। जैसे कि पृथ्वी लोक पर शासक होते हैं वैसे इन लोकों में भी वहां के शासक होते हैं, वहां के निवासी होते हैं, उनके शासन के नियम कानून दूसरे ढंग के होते हैं और वो वहां के जो शासक हैं वो भी हम लोगों से भिन्न होते हैं। पाताल लोक के वर्णन से प्रकट हो जाता है, आप स्वयं समझते हैं कि ये दैत्य, दानवों और नागों का क्षेत्र है और जमीन में ये सभी माने जाते हैं, ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है या माना गया है। इसी प्रकार ऊपर स्वर्ग लोक में इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अन्य आदि देवताओं के नगर माने गए हैं। हम ये भी समझते हैं कि ऊपर के जो लोक हैं भूलोक से ऊपर महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, यहाँ के निवासी काफी उन्नत माने गए हैं और ये माना गया है कि इनको अन्य किसी सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमने आज आपको अपने पौराणिक साहित्य के आधार पर तजौ चौथ की चंद्र की नाई की अर्थात चौथ के चांद को क्यों त्याग देना चाहिए उसके बारे में बताया और जो है 14 भुवन एक पति हुई, तो 14 भुवन या 14 लोक किसे कहते हैं उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया है। धन्यवाद।